नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हिंदूवादी छवि को भुनाने की आखिरी कोशिश भी कर डाली। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं ये जरूर बता दूं कि उनकी ये कोशिश इस बार बुरी तरह से नाकाम होने वाली है। हालांकि विपक्ष ने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने कहा है कि ये यात्रा है वो वोटों को प्रभावित करने वाली है, और तमिलनाडु कांग्रेस ने तो हाई कोर्ट में बाकायदा एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। हालांकि कोई चुनावी कानून ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री को इस यात्रा से रोक सके, या हम उनकी इस यात्रा पर उनके ध्यान लगाने पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जो कूलिंग पीरियड है, यानी जो चुनाव प्रचार खत्म होने और चुनाव के दिन का जो पीरियड होता है, इसको कूलिंग पीरियड कहते हैं। उस कूलिंग पीरियड के दौरान प्रधानमंत्री की ये यात्रा हिंदू वोटर्स को प्रभावित करने के लिए है, लिहाजा इस पर कोई एक्शन होना चाहिए। तमाम बातें इस याचिका में कही गई हैं। ये तो एक खबर हो गई। इसके अलावा एक और खबर है कि एक और संगठन है थंगथाई पेरियार द्रविड़ कड़गम, उसने भी प्रधानमंत्री के विरोध में काले झंडे दिखाए। एक्स पर उस संगठन ने लिखा कि गो बैक मोदी, मोदी वापस जाओ। ये तमाम तरह की बातें लिखी हैं। अब जरा मैं इस ध्यान यात्रा पर आता हूं। ये ध्यान यात्रा प्रधानमंत्री की 2 दिन की है। 2 दिन प्रधानमंत्री रहेंगे। हालांकि इस तरह की उनकी चुनावी रणनीति पहले भी रही है कि वो कोई ऐसा बड़ा इवेंट कर देते हैं जिस दिन चुनाव होता है कि वो इवेंट खबरों में बना रहे, उधर वोटिंग होती रहे, और वो जो इवेंट है वो सोशल मीडिया पर और मीडिया के जरिए सर्कुलेट होता रहे, ताकि लोगों के जहन में वोट डालते वक्त उसकी तस्वीरें ताजा रहें। तो ये प्रधानमंत्री की पहले की स्ट्रेटेजी है। कई बार आपने भी देखा होगा, 2019 की वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, केदारनाथ पहुंचे थे। उस गुफा की तस्वीर आपको याद होगी जहां की तस्वीरें काफी वायरल हुई थी कि प्रधानमंत्री एक ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हैं। वो भव्य दिव्य तस्वीर आपके जहन में अभी तक होगी। तो जाहिर सी बात है, जिस समय वोटिंग चल रही होगी और जिस समय ये तस्वीरें सर्कुलेट हो रही होंगी, तो आम वोटर के जहन में ये एक जो छवि है प्रधानमंत्री की, वो वोट देते वक्त जरूर जहन में उभर कर आएगी। और इसी बात की आपत्ति कांग्रेस पार्टी को है। अब इस खबर का एक और पहलू मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री ने अपनी जो पूरी चुनावी कैंपेन उनका रहा, वो उसकी जो चंद बातें रहीं वो क्या रहीं वो आपको भी मालूम है। मंगलसूत्र आपको मालूम है, मुसलमान, मुगल, ये तमाम बातें रहीं। 2 बातें जो अहम रहीं और जो जिनको मैं इस यात्रा से जोड़कर देखता हूं, वो 2 बातें हैं। जब प्रधानमंत्री ने मटन का जिक्र किया और मछली का जिक्र किया, यानी मटन का जिक्र उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में किया कि जब राहुल गांधी और लालू यादव ने मटन पकाते हुए एक वीडियो शेयर किया था, और मछली का जिक्र किया जब एक हेलीकॉप्टर में अपनी चुनावी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव मछली का सेवन कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने इन दोनों बातों का जिक्र किया, अपने भाषणों में किया, चुनावी भाषणों में किया। और प्रधानमंत्री दरअसल यह साबित करना चाहते थे कि विपक्ष के जो नेता हैं वो मुसलमानों को बहुत पसंद करते हैं, मुसलमानों के खान पान को, उनके रहन सहन को, उनके लाइफस्टाइल को बहुत पसंद करते हैं। तो ये लोगों को बताने की कोशिश थी प्रधानमंत्री की, दरअसल मटन और मछली की आड़ में। अब प्रधानमंत्री जहां गए हैं, प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में हैं, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी वो गए, जहां वो ध्यान लगाएंगे। किसी जमाने में स्वामी विवेकानंद ने यहां पर ध्यान लगाया था। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद, यानी जिस संत के दरबार में वो गए हैं, जिसकी याद में वो रॉक मेमोरियल बना हुआ है, जिन संत की, यानी स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद खुद मटन के, मछली के बहुत बड़े शौकीन थे। वो खुद खाते भी थे, पकाते भी थे और पकाकर लोगों को खिलाते भी थे। मैं जब उनके बारे में पढ़ रहा हूं, मुझे पता लगा कि वो एक फूड क्लब भी चलाते थे। यानी उनको मटन मछली बनाने का बड़ा शौक था। न सिर्फ बनाने का बल्कि खाने का भी शौक था और खिलाने का भी शौक था। क्या प्रधानमंत्री ये तमाम बातें जानते हैं?
और अगर जानते हैं तो जिस समय प्रधानमंत्री वो भाषण दे रहे थे जिसमें उन्होंने मटन का जिक्र किया, मछली का जिक्र किया और ये बताने की कोशिश की कि जो विपक्ष के नेता हैं वो अच्छे हिंदू नहीं हैं, अच्छे सनातनी नहीं हैं, तो क्या उस समय प्रधानमंत्री के जहन में, प्रधानमंत्री की स्मृति में स्वामी विवेकानंद की छवि आई होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोगों से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज वही प्रधानमंत्री जो मटन और मछली का जिक्र कर रहे थे, आज एक मटन और मछली का सेवन करने वाले संत के यहां वो अपना शीश नवाने गए हैं, ध्यान लगाने गए हैं। जरा सोचिए इस बात पर। नमस्कार।